ससुराल जा रही है, एक बात का जरूर ध्यान रखना, कभी भी अपने सास ससुर पति का दिल मत दुखाना। और जैसे मैंने तुझको बताया ना वैसे ही रहना। और हाँ, कभी भी सास को सास मत, जैसे तू मुझे ना अपनी माँ मानती आई है वैसे ही अब सास को हमेशा माँ का दर्जा देना। मुझे पता है मेरी बेटी रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाना जानती है, और देखना कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं देगी, इसलिए जाने से पहले तुझे ये सब बता रही हूँ। हाँ मम्मी, आप एकदम सही कह रही हो, और मैं भी तो देखती आ रही हूँ आप रिश्तों को कैसे निभाते हो, कितने अच्छे से। कभी आपने तो शिकायत का मौका भी नहीं दिया, तो मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, तो देखना कभी भी ससुराल से शिकायत नहीं आएगी। और अगर कभी मैंने गलती भी कर दी ना, तो उसके लिए मैं हमेशा माफ़ी मांगूंगी। और जो है आपको शिकायत का मौका नहीं देगी आपकी बेटी। अरे आपसे जो सीखा है, आप किसी ऐसे थोड़ी ना खराब होने देंगे। अच्छा जा तैयारी कर ले, दामाद जी आते होंगे। बस एक चीज़ का हमेशा याद रखना, चाहे सुख हो चाहे दुख, शहर छोटा बड़ा या कम ज़्यादा कुछ भी हो, हमेशा कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड मत करना। और मुझे पता है मेरी बेटी सब कर लेगी। चल ठीक है, अब तू जा। और सामान मैंने तेरे बैग में पैक कर दिया है। अच्छा ठीक है मम्मी, आप भी टेंशन मत लेना, आपकी बेटी बहुत समझदार है, ऐसे ही थोड़ी ना। अरे आप बेटी किसकी है, आखिरकार आपकी। और पापा कहाँ हैं? अरे पापा तेरे दुकान पे गए, आते ही होंगे। फटाफट तू तैयारी कर ले, नहीं तो अभी दामाद जी आएंगे और अच्छा नहीं लगता ना उनको इंतजार कराना। मुझे पता है मेरी सीख बेकार नहीं जाएगी, मेरी बेटी रिश्तों को बहुत अच्छे से संभालेगी और कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। और अगर सामने वाला भी गलत हो ना, तो उसको भी संभालना मेरी बेटी को अच्छे से आता है। अरे अभी तक पूनम नहीं आई, और सौरभ तो कब से लेने गया है, अभी तक आया नहीं। अरे मैं भी तो ये देख रही हूँ कि बहू अभी तक नहीं आई। अरे हो जाता है, रास्ते में ट्रैफिक होगा इसीलिए आती ही होंगी वो लोग। अरे माँ। लगता है सौरभ और पूनम आ गए। अरे देखना कब से इंतजार कर रहे थे हम लोग। अरे मम्मी, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। प्रणाम मम्मी जी, खुश है। अरे अरे पापा जी पैर छूने जा रही थी, आप पीछे क्यों हट गए? अरे उठ जा, तब बताऊंगा क्यों पीछे हो गया। पहले तू ये बता, अगर हमारी बेटी होती तो क्या हम लोग उससे पैर छूने के बोलते? अरे तू बहू है तो क्या इसका मतलब पैर छुएगी? नहीं नहीं, तू हमारे लिए बहू नहीं बेटी है। और हाँ, आइंदा से ध्यान रखना कि पैर मत छूना। अरे बेटियां पैर नहीं छूती हैं। और रही आशीर्वाद की बात, वो तो हमेशा रहेगा तुम दोनों के साथ, इसलिए आइंदा से ध्यान रहे, पैर मत छूना। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें और आगे बढ़ें, बस। पापा जी बात बोलो, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है और इतने अच्छे सास ससुर। क्यों सरला, सही तो बोल रहा हूँ। अरे सरला, क्या सोच में लगी हो? हाँ आप तो एकदम सही बोल रहे हैं। अच्छा फटाफट चलते हैं कि बच्चे आए हैं, खाना लगा देते हैं, फिर साथ में सब मिलकर खाना खाएंगे। हाँ मम्मी, और फिर मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है ना, और फटाफट खाना लगा दो आप। पूनम बेटा तू भी चल, चल के खा ले कुछ। मम्मी जी मैं खाना लगा देती हूँ सबके लिए। अरे तू पागल है क्या, अभी अभी आई है और तुझसे मैं काम करवाऊंगी? नहीं नहीं, अब बेटी थक के आई है और उससे मैं कहूँगी किचन से खाना निकाल? नहीं, आज मैं खाना खिलाऊंगी सबको, और मैंने सबके मनपसंद की चीज़ बनवाई है, इसलिए चल सब लोग साथ में मिलकर खाएंगे। अब मम्मी जी जो सामान मेरे मैके से आया है मैं आपके रूम में रखवा देती हूँ। अरे वो सामान तू अपने रूम में रख, मैं बाद में देख लूँगी। ठीक है मम्मी जी। मेरी सास कितनी अच्छी है, देखो ना, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये जो सुनते हैं लोगों क्या कि सासें बहुत खड़ूस होती हैं और बहुओं को परेशान करती हैं, लेकिन सही है मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। और मेरी सास देखो मुझे कितना मानती है, मैके में थी तो कितनी बार फ़ोन करती थी। चलो अच्छा ही है, भगवान ने ससुराल अच्छी दी है मुझे, बस मुझे ईमानदारी और सच्चाई से निभाना है। अरे सरला देखो, हमारी कोई बेटी तो है नहीं, अब भगवान ने मुझे इतनी अच्छी बहू के रूप में बेटी दी है, तो ध्यान रखना और कभी भी इसको निराश मत करना, उदास आंखों में आंसू ना आने देना। और हाँ, घर का काम मिल बांट के कराना, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी मत डालना। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मुझे पता है मुझे अपनी बहू को कैसे रखना है और काम कैसे कराना है। अरे मुझे भी पता है कि बहू नहीं बेटी है, आप परेशान ना होइए। वैसे सही कहूँ तो किस्मत खुल गई, देखो कितनी पढ़ी लिखी संस्कारी अच्छे शहर की है, लेकिन देख के लगता नहीं है। अच्छा, राजेश का फ़ोन आया था? अरे उसके पास कहाँ टाइम रहता है, तो छुट्टी लेकर आया था शादी में। अब देखो, अब कह रहा था कि मम्मी मैं तो दिवाली तक आऊँगा, इससे पहले तो मैं आ ही नहीं पाऊँगा। अरे खाना लगा तो, बहुत तेज पेट में चूहे कूद रहे हैं, सुना है मनपसंद चीज़ बनाई है सबके लिए। अरे मम्मी कहाँ रह गई? मम्मी जी, मम्मी जी आप किचन में क्या कर रही हो? और वैसे भी अब मुझे बता दो कि सबको खाने में क्या पसंद है, उसी हिसाब से सबके लिए मैं खाना बना दिया करूँगी। और फटाफट मुझे बता दीजिए, मैं करवा देती हूँ। अरे रहने दे, मैं कर देती हूँ,
तू क्यों परेशान हो रही है? तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बता दे, मैं बना दूँ। मम्मी जी कितना आराम करूँगी, जब से आई हैं 2 दिन हो गए, आप ही तो बना रही हो, बस बहुत हो गया आराम। और ज़्यादा आराम भी नहीं करना चाहिए। माँ कहती है कि चाहे माँ हो चाहे सास, सबका हाथ बटाना चाहिए। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप काम कर रही हो। अब मैं घर का काम करूँगी, सब सारा काम मैं ही संभालूंगी। अब आप जाके बैठ के आराम करो। बस आप मुझे ये बता दो खाने में क्या बनेगा? अच्छा चल, इतना कह रही है तो एक काम कर, फ्रिज में राजमे भीग रहे हैं, वो तू बना दे और आटा मैं लगा देती हूँ, रोटियाँ सेक देना। हाँ मम्मी जी ठीक है। अरे पूनम, मैं क्या सोच रही थी कि अब चंपा को काम पे बुलाने की क्या ज़रूरत है? अब तक तो किचन संभाली रही है, तो मैं घर के बर्तन झाड़ू पोछा तो मैं ही कर दूँगी। और तू कहे तो बता, मैं मना कर दूँ? देखिए मम्मी, आप क्यों करोगी? अरे मैं कर लूँगी, और वैसे भी ज़्यादा कहाँ काम रहता है, मैं सब संभाल लूँगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, तू सिर्फ किचन संभाल, मैं और काम कर लिया करूँगी। और वैसे भी बैठे बैठे पैर जकड़ जाते हैं, थोड़ा बहुत काम भी करते रहना चाहिए। सही है, सास हो तो ऐसी, और सास होती तो कहती कि तू ही सारा काम करेगी, तू बहू है। लेकिन आप जैसी सास पाके तो मैं धन्य हो गई मम्मी जी, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे मैंने। आप जाके बैठिए, मैं फटाफट खाना तैयार कर देती हूँ। एक काम करती हूँ, सबसे पहले चंपा को मना कर देती हूँ कि वो कल से काम पे ना आए। देखो तो मम्मी सही कहती है कि प्यार दोनों तरफ से होता है। अब मैं तो कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, अपने सास ससुर को सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी। चलो फटाफट राजमा बना देती हूँ। अरे पापा जी, आप कुछ चाहिए क्या? अरे हाँ, अब तू किचन में क्या कर रही है? और दोपहर हो गई, जा आराम कर। और वैसे भी सबने तो खाना खा लिया है, और दिन में आराम कर लिया कर। नहीं पापा जी, थोड़ी बर्तन है ना, मैं सोच रही हूँ मांज दूँ। क्योंकि सामने नाश्ता पानी बनाना पड़ता है ना, तो जल्दी से काम खत्म करके तब आराम कर लूँगी। अरे क्यों, वो चंपा नहीं आती क्या? अरे वो माजेगी, तेरा काम थोड़ी ना है। नहीं, वो मम्मी जी ने मना कर दिया, और ठीक ही है ना पापा जी। और वैसे भी आप किचन में संभाल लूँगी, और थोड़ा बहुत मम्मी कह रही थी कि मैं संभाल लूँगी, तो चंपा की जरूरत ही नहीं। अरे चंपा को काम के लिए मना कर दिया? हाँ पापा जी, और जाने दीजिए ना, सही है। और वैसे भी अब मैं हूँ ना, सब संभालूंगी। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं दे देती हूँ। अच्छा, आपको अदरक वाली चाय पीनी है खाना खाने के बाद? हाँ, बस मैं वही बनाने जा रही थी, मुझे याद था कि आपको आ जाते हैं खाना खाने के बाद, तो अदरक वाली चाय आप पीते हैं, बस फटाक से यूँ बना के देती हूँ। अरे तुम्हें याद है, चल ठीक है, मैं बाहर बैठा हूँ, ला के दे देना, उसके बाद जाके थोड़ा आराम कर ले। अरे क्या बताऊँ सुशीला, अरे बहू, बहू तो एक नंबर की काम चोर है। अब देखो ना, मैंने सोचा था बहू आएगी आराम मिलेगा, लेकिन नहीं, देखो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, और ऊपर से ये काम वाली भी उसने हटा दी। झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना, कहती है मैं तो काम ही नहीं कर पाऊंगी, और सुबह तो 9 बजे सो के उठती है। अब तुम ही बताओ, सोचे था कि बहू सुबह 4 बजे उठ जाएगी, नाश्ता पानी तैयार कर देगी, लेकिन नहीं, उल्टा मुझे उसकी सेवा करनी पड़ रही है। अब एक बहू बेटा तो बाहर है, अब दूसरी वाली से उम्मीद थी, वो भी मेरी टूट गई। अब बुढ़ापे में क्या ही सहारा बनूं किसी का? बुढ़ापे में लोग सोचते हैं कि बहू साथ देगी, लेकिन नहीं। अब इसीलिए पढ़ी लिखी बड़े घर की बहू थी कि समझेगी, लेकिन नहीं, मुझे तो लगता है हम लोग को बेवकूफ़ समझती है। लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं, जो किस्मत में लिखा हो। अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। अब वो क्या है ना, बर्तन पड़े हैं तो मांझे जा रही हूँ, और शाम की चाय बना लूँ। वो तो आराम से सो रही होगी, अब उससे क्या ही बोलूँ। सही है, तेरी किस्मत तो कितनी ख़राब है। वैसे तू तो बहुत तेज़ थी, मुझे तो लगा था बहुएं तुमसे ज़्यादा तेज़ तो नहीं निकलेंगी, लेकिन अब तो लगता है कि बुढ़ापा आ गया है, इसीलिए तो दोनों की दोनों बहुएं तुम्हारी बहुत तेज़ निकली। तू तो उनसे भी हार गई। चल जा, अब काम कर ले, आखिरकार करेगी क्या, जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा ना। भाई मैं तो अपनी बहुओं का हाथ बटाती हूँ, अकेले काम नहीं करने देती हूँ, मिलजुल के बांट के आपस में काम कर लेते हैं। और अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो घर का काम करे। अरे एक दूसरे का हाथ बटा के काम करना कितना सरल हो जाता है, और किसी एक पे जिम्मेदारी डालना थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन देखो ना, इस उम्र में तू जिम्मेदार, मुझे क्या बताऊँ। चल अब कर ही क्या सकते हैं, अब जा अपना काम कर ले। ठीक है, मैं रखती हूँ फ़ोन। मम्मी जी, अरे इसने तो कहीं मेरी बातें नहीं सुन ली। मम्मी जी क्या हो गया? कुछ नहीं, अच्छा हुआ तू चाय ले आई, सर में बहुत दर्द हो रहा था। देखो ना, मैं कब से सोच रही थी एक अदरक वाली चाय मिल जाती, लेकिन देखो, अरे तू तो टाइम से ले आई, बहुत समझदार है। मम्मी जी आप चाय लीजिए, और मुझे ये बताइए कि सामने खाने में क्या बनेगा, और आप आराम करिए, मैं सब अकेले कर लूँगी। मैंने सोचा था कि काम वाली हटा दी हूँ, थोड़ा तेरा हाथ बटा दूंगी, लेकिन देखो ना सर में दर्द हो रहा है, इस समय मुझसे तो काम हो नहीं पाएगा। पूनम बहू, तो तू कर लेगी ना? हाँ मम्मी जी मैं कर लूँगी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? और बस आप मुझे फटाक से बता दीजिए क्या बनाना है, बस देखना मैं सब कर लूँगी। और अभी टाइम ही क्या हुआ है, अरे 7 बजे तक खाना तैयार कर दूँगी। एक काम कर, कोई सूखी सब्जी बना ले, उसके साथ में रोटी सेक ले, और कुछ मीठे में बना लेना, चाय से वही बना ले। जी मम्मी जी। इसको क्या लगा था मैं काम करूँगी? सारा काम अब ये करेगी, मैं तो एक काम नहीं करने वाली। अरे माँ, तुम यहाँ बैठी हो? अरे माँ, ये लो सैलरी। ये तो तेरी सैलरी इस बार कम मिली है क्या बेटा? अरे नहीं माँ, वो क्या है ना, अब इस बार से मैं भी पूनम को खर्चे के लिए पैसा दूंगा, तो इसमें से मैंने
20,000 रुपये निकाल के पूनम को दिए हैं। अरे मुझसे बिना पूछे क्या ज़रूरत थी उसको देने की? मेरे पास चाहे हो चाहे उसके पास हो, और वैसे भी और तूने उसको क्यों दे दिए? क्या ज़रूरत थी उसको? अरे माँ, ये कैसी बात कर रही हो? वो मेरी बीबी है, उसके हाथ में तो पैसे होने चाहिए। अब मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है कि मैं तो आपको दे रहा हूँ ना, अब वो मेरी बीबी है, अब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसको भी कुछ पैसे दिया करूँ, उसके भी अपने खर्चे होंगे। नहीं माँ, हर बार जब भी सैलरी होगी मैं उसको हमेशा दूँगा। अरे उसने मुझसे माँगा भी नहीं, लेकिन नहीं, बीबी के हाथ में पैसे रखने चाहिए, और वो अच्छे घर की है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो तो मुझसे कभी ज़िद भी नहीं करती। एक काम कर, ये भी ले जा, मुझे ज़रूरत नहीं है, ये भी दे दे अपनी बीवी को उठा के। अरे माँ, ये क्या बोल रही हो? ठीक है माँ, अगर तुझको नहीं लेना तो ठीक है, मैं फिर पूनम को दे देता हूँ, और नहीं तो मेरे पापा को दे दूँगा। भाई खर्चा घर का चलाना है, कोई भी चला लेगा। हाँ हाँ ठीक है, जा दे दे। और हाँ, आइंदा से मेरे सामने पैसे मत लाना, दे दे अपने पापा को या अपनी बीवी को। ये माँ को अचानक क्या हो गया, मेरे तो समझ में नहीं आता। अरे अब पूनम को इतना मानती है, हर चीज़ करती है, अगर मैंने पैसे दे दिए तो दिक्कत क्या है, वो तो मेरी बीवी है। अब माँ को दिक्कत क्यों हो रही है? और मेरी सैलरी इतनी भी कम नहीं है कि उसको ना दूँ मैं। ठीक है, माँ को नहीं समझ आता, कोई बात नहीं, मैं तो वही करूँगा जो सही है। एक काम करता हूँ, ये मैं पूनम को दे देता हूँ। वैसे भी अब तो घर का खर्चा, जिम्मेदारियाँ सब वही निभाएगी, उसके पास रहेंगे, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसे मांग लिया करूँगा मैं। अरे पूनम बहू, पूनम बहू। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? ये बेसिन में बर्तन पड़े हैं, अभी तक तूने मांजा नहीं? और किचन तो देखो कितना गंदा मचा हुआ है। अरे कम से कम किचन तो साफ कर दिया कर। देख मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं तो खड़ी होकर बर्तन झाड़ू नहीं कर पाऊंगी। एक काम कर, अब तो तुझे ही करना पड़ेगा। और हाँ, फटाफट काम खत्म कर, और कुछ कपड़े पड़े हैं उसको धुल दे, और उसके बाद फटाफट खाना बना दे। अरे ऐसे खड़ी रहेगी कैसे काम चलेगा, फटाफट करना। मम्मी जी आपकी तबीयत खराब है क्या? हाँ हाँ तबीयत खराब है, तभी तो बोल रही हूँ। अब बुढ़ापे में तबीयत तो लगी रहेगी ना। अब तुझे क्या लग रहा है कि मैं तेरी हेल्प कराऊँ, तेरी मदद करा दूँ और तेरे साथ खड़ी रहूँ? नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मम्मी जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जाइए आराम करिए। जब सारा काम हो जाएगा और खाना बन जाएगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, और उसके बाद मेरे रूम में आ जाना, थोड़ा सर दबा देना और फटाक से खाना बना दो। और रोटियां मुझे गरम गरम चाहिए। किचन ऐसे गंदा पड़ा है जैसे लगता है कोई इंसान रहता ही नहीं है। ये बहुएं भी ना आजकल की साफ सफाई तो करती ही नहीं है। ये मम्मी जी को क्या हो गया अचानक से, इतना गुस्सा? मैंने तो पहले कभी इनको इतने गुस्से में देखा ही नहीं, और मुझसे बात ऐसे कर रही है। किचन तो साफ है। अरे मैं तो किचन साफ करके गई थी और मैंने सारा काम भी कर दिया। मम्मी जी को क्यों लग रहा है कि किचन साफ नहीं है? इतना तो कभी मम्मी जी कभी मेरे पर गुस्सा भी नहीं हुई। हो सकता है तबीयत खराब हो, इस वजह से मम्मी जी गुस्सा कर रही हैं। खैर कोई बात नहीं, काम करके उनका सर दबा देती हूँ और पैरों में मालिश भी कर दूंगी। अरे मम्मी जी तो सो गई हैं। मम्मी जी, मम्मी जी एक काम करती हूँ, मम्मी जी को सोने देती हूँ, बाद में आ जाऊंगी। हो सकता है सर दर्द सही हो गया हो। अरे कहाँ जा रही है? वो मम्मी जी मुझे लगा आप सो रही हो, इसीलिए मैं जा रही थी। वो सर दबा दूँ आपका? अरे पूछ क्यों रही है, दबा सर। और खड़ी है, खड़े होने के लिए तुझे बुलाया है कि सर दबाने के लिए? मम्मी जी ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मैं दवा ला दूँ आपके लिए? दवा खा लोगी तो आराम मिल जाएगा। हाँ दवा दे दे ताकि मैं मर जाऊँ। दवा नहीं खाऊंगी, सर दबा, तुझे मेहनत ना करना पड़े इसीलिए बोल रही है ना, मुझे सब पता है। ये आजकल की बहुएं यही चाहती हैं कि सास की सेवा ना करें। ये मम्मी जी को अचानक से क्या हो गया? मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? आज तक तो कभी इन्होंने किया भी नहीं। मम्मी जी खाना बन गया था, 2 बज गए हैं, और मैं सोची थी कि खाना खा लें तो फिर आपका सर बैठ के दबा देंगे, आप भी चल के खा लीजिए। अरे जब तक मेरा सर दर्द नहीं सही हो जाएगा तब तक ना तू खाएगी ना मैं। और हाँ मैंने कहा था मुझे गर्म रोटियां सेक के देना, और तू भी ना मेरे साथ बैठ के ही खाएगी, पहले खाना तू नहीं खाएगी। अरे अच्छा लगता है क्या बहू पहले खाना खा ले और सास बाद में? अब रहने दे, तू जा, जब मैं बोलूँगी तो मेरे लिए रोटियां सेक देना, और अभी थोड़ी देर में मेरा सर दर्द सही हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी। चलो चली गई। अब इससे गर्म रोटियां सिखवाऊंगी, देखना। इसको क्या लग रहा था मैं वो सीधी सास हूँ? अगर सीधी बन जाऊंगी ना तो बहुएं टेढ़ी हो जाएंगी, इसीलिए तो मुझे ऐसा बनना पड़ रहा है। आजकल की बहुओं के साथ सीधा नहीं बनने वाला है। डेली कोई ना कोई बहाना बनाऊंगी और सारा काम इससे करवाऊंगी। मैं तो कुछ नहीं करने वाली। इसको क्या लगा था मैं इसकी मदद करूंगी? ये भी ना गलत फहमी में जी रही है। अब देखना घर का सारा काम यही करेगी और मैं सिर्फ आराम करूंगी, बैठे बैठे गरम गरम रोटियां खाऊंगी। अब भूख तो बहुत तेज लग रही है, दोपहर के 2:30 बज गए हैं। एक काम करती हूँ, बहू से बोल देती हूँ कि 2 रोटियां सेक दें और खा लेती हूँ। अभी तो उसको मैंने मना कर लिया था, लेकिन अब भूख तो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे लगा कि थोड़ा देर इसको और भूखा रखें। डेली सबसे पहले खा लेती थी, लेकिन नहीं, इसकी आदत अब मैं ही सुधारूंगी। अरे पूनम बहू, पूनम बहू। आई मम्मी जी। हाँ मम्मी जी क्या हुआ? जा मेरे लिए रोटियां सेक दे गरम गरम। वो मैंने तो रोटियां सेक के रख दी थी, मुझे लगा कि 2 बज रहा है आप खाओगी खाना,
और लेकिन अगर आप बोल रही है तो मैं आपके लिए आटा गूँथ के फिर से रोटियां सेक देती हूँ। हाँ, इसमें सोचना क्या है। अब मैंने तो तुझसे बोला था कि मैं गरम रोटियां खाऊंगी, तो मेरी रोटियां सेक के तूने क्यों रख दी? सबसे पहले जा मेरे लिए फुली फुली रोटियां बना गरम गरम, ठीक है? वो आपका सर दर्द सही हो गया? हाँ, वो हो जाएगा, तो उसकी टेंशन ना ले। जा पहले रोटी सेक दे और मेरे लिए खाना निकाल ला। ये मम्मी जी भी ना, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा ये मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं। अरे मैं तो हमेशा इनको माँ की तरह समझती हूँ, जैसे मेरी माँ, वैसे मैं इनको समझती हूँ। लेकिन ये इनका व्यवहार अचानक से मेरे लिए कैसे चेंज हो गया? मुझसे तो कोई गलती भी नहीं हुई। खैर अभी रोटियाँ सेक देती हूँ, अभी तो मेरे बहुत काम बाकी है। और देखो ना, दोपहर के 3 बज गए, मुझे भी भूख लग रही है। पहले मम्मी जी को रोटियाँ दे देती हूँ, फिर मैं खा लूँगी। उससे तो भूख भी नहीं बर्दाश्त होती। अरे जीजी, जीजी, अरे ये कहाँ से आ गई? ये शकुंतला चाची कहाँ से आ गई? अरे चाची आप? हाँ हाँ, अब तू बता कैसी है सल्ला? अरे बहुत दिन से सोच रही थी और आ ही नहीं पा रही थी। और बता, तेरी बहू आ गई ना मायके से? हाँ वो तो आ ही गई। प्रणाम चाची। जीती रहे बहू, जीती रहे। वैसे सही कहूँ तो बहुत किस्मत वाली है। देख कितने बड़े घर की पढ़ी लिखी बहू है। देखो संस्कार तो कूट कूट के भरा है। पूनम जा चाची के लिए कप चाय ले आ। और तू बता, देख इतनी सुनने में आ रहा है कि तेरी बहू तो बहुत काम करती है। अरे मैं खुद देखती हूँ दिन भर अकेले यही काम करती रहती है। और तू तो बड़ी किस्मत वाली है जो ऐसी बहू पाके धन्य हो गई है, जो करके सारे काम समेट देती है। आजकल की पढ़ी लिखी बहुएं तो घर में टिकती नहीं है, वो तो नौकरी करती हैं और सासें उनकी सेवा करती हैं। अरे सोचा था घर में बहू आएगी, घर संभालेगी, और इसी चक्कर में मैंने तो अपनी काम वाली भी हटा दी थी कि चलो ठीक है। वो तो कह रही थी कि मम्मी जी काम वाली हटा दीजिए, मैं घर को सारा काम करूँगी। लेकिन देखो ना, अब सारा घर का काम तो मुझे करना पड़ रहा है। ये मेरी किस्मत ही ख़राब हो गई। अब देखो सुबह तो 10 बजे सो के उठती है, उससे पहले मैं नाश्ता और बेटे का टिफ़िन सब तैयार कर देती हूँ, तब ये सो के उठती है। और खाने में भी उल्टा सीधा बनाती है। और देखो अभी अभी बस यही मैं झाड़ू पोछा करके बैठी हूँ जब तू आई है। अभी तक दिन का खाना नहीं बना है। अरे अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है, अब मैं जाऊँगी तो बनेगा। अरे सरला, तू ये क्या कह रही है? मोहल्ले में तो तू पूरी फेमस है कि तू ऐसी सास है जो बहुओं को अपने हिसाब से चलाती है। मुझे तो लगा था कि तेरी ये कभी हालत होगी कि तू बहू का काम करेगी। अरे आज तक तो तू नंबर 1 सास रही है, लेकिन आज तू क्या बता रही है कि तू घर का काम करती है? ये मम्मी जी को क्या हो गया? ये चाची से ऐसी बात क्यों बोलेंगे? मम्मी को भी पता है कि सारा काम तो मैं करती हूँ, लेकिन चाची जी के सामने झूठ क्यों बोलेंगे? मैंने तो कभी इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। चाची जी ये लीजिए चाय। अब मैं तो इसके सामने भी बोल रही हूँ। अरे अब क्या डरना, अब जब घर की नौकरानी बनी गई हूँ तो क्या ही हर्ज। अब चाची इसलिए टाइम नहीं निकलता। अब देखो ना, बुढ़ापा भी ऐसे ही कर रहा है। भाई मेरे घर में तो ऐसे नहीं है, 2-2 बहुएं हैं, लेकिन जो है सब मिल बांट के काम कराती हैं। और अगर कोई काम नहीं बाकी भी रह जाता है तो मैं कर देती हूँ। और मिल बांट के क्या होता है कि एक पे बोझ नहीं पड़ता है। अरे मुझे तो लगा था कि तू कभी ऐसी बनेगी नहीं, और तेरी हालत तो देख क्या हो गई है। मुझे तो लगता है कि ये पूनम ना बहुत तेज है। मम्मी जी आप ये क्या कह रही हैं? मम्मी जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? और चाची से झूठ क्यों बोल रही हैं? अब देखो ना, आज तक तो मुझे चाय नहीं दी, लेकिन आज पहली बार अपने हाथ की चाय दे रही है। पूनम बहू तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे सुनने में आया था तू बहुत पढ़ी लिखी समझदार बहू है। अरे सास कितनी भी तेज हो, लेकिन ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अरे मेरी भी बहुएं हैं और मैं भी सास हूँ, लेकिन आज तक मजाल कि मेरी बहू मेरे साथ ऐसा करे। एक काम कर, ये चाय तू ही ले जा। अरे जब तू अपनी सास को बना के नहीं दे सकती तो मेरे लिए चाय क्यों लाइए? ठीक है सल्ला, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। भाई मुझसे तो देखा नहीं जा रहा, अब मैं बैठ के करूँगी क्या? मुझे तो लग रहा था कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन अब तेरी समस्या तो बहुत है। और वैसे भी मुझे तो गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे। अच्छा मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना, कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। और हाँ, बुढ़ापे में अपना ध्यान रखो साथ साथ, नहीं तो बुढ़ापे में कोई पूछेगा नहीं। इन बहुओं को क्या आज है कल को अलग हो जाएंगे, और तेरा बुढ़ापा तो खराब हो जाएगा। इसको क्या लगा था मैं इसकी तारीफ करवाऊंगी? और मैं वैसे भी मैं सबकी नज़रों में बुरी सास तो नहीं बनने वाली। इसका तो चेहरा देखने वाला रह गया। आगे आगे देखो मैं करती क्या हूँ। अरे बेटा वो पैसे दे दे मुझे। अरे मम्मी वो पैसे तो मैंने पूनम को दे दिए रखने के लिए। अब क्या है ना, आपने उस दिन मना कर दिया और सही मना किया। अब आप जिम्मेदारी क्यों लो? जब घर में बहू है तो जिम्मेदारी वो संभाले। तो आज से सारा पैसा मैंने उसको दे दिया कि घर के खर्चे, घर की जिम्मेदारी सब वही संभालते आएगी और वही संभालेगी। अब आपके सर से
मैं ये बोझ कम करना चाहता हूँ, और अच्छा हुआ जो आप पैसे लेने से मना कर दिया। और पापा तो पैसे लेते नहीं मुझसे, तो अब तक तो मुझे लग रहा था कि सही है मम्मी पे बोझ का कम करें। तो ठीक है ना मम्मी, आप क्या पैसे की ज़रूरत? ये मैंने क्या कर दिया? देखो, पहले तो सारे पैसे मेरे हाथ में देता था और मैंने फालतू में ही मना कर दिया। अब तो एक पैसा नहीं मिलेगा मुझे। मैं भी ना, अब सारे पैसे वो पूनम को मिलेंगे। मेरा भी ना दिमाग खराब हो गया था, फालतू में बेटों को मना कर दिया था। अरे देने देता उसे, अरे मुझे तो दे रहा था ना। अब क्या बताऊं दीदी, देखो ना किस्मत कितनी ख़राब है। बहू इतनी ख़राब मिली है कि कोई काम नहीं करती, सारा काम मुझे करना पड़ता है। अब जा रही हूँ, चाय नाश्ता बनाऊंगी तो कहीं मुंह में जाएगा। अभी से उठ के आएगी, कहेगी मम्मी जी मुझे चाय दे दीजिए। अब बता, अरे मैं जितनी सीधी हूँ ना, उतनी अच्छी सास किसी को मिल भी नहीं सकती। लेकिन वही है, किस्मत का क्या दोष दूँ, मेरी ज़िंदगी ही ख़राब हो गई। चल अच्छा, मैं रखती हूँ, जाती हूँ, खाना बना देती हूँ। अभी बेटे भी आते होंगे। मम्मी जी, आप किसी से मेरी बुराई कर रही हो? अरे तुझे शर्म नहीं आती मेरी बात सुनते हुए? मैं चाहे जिससे बात करूँ, और ज़रूरी है मैंने तेरा नाम लिया या तेरे लिए बोला? अरे मैं अपनी बहन से बात करी थी, वो अपनी बहू के विषय में बता रही थी। और आइंदा से ध्यान रहे, मेरी बातों को सुनने की जरूरत मत करना। अरे कोई अगर अपनी बहू के विषय लिए बता रहा है तो मैं उसको बताऊंगी नहीं क्या? अब तुझे क्यों लगता है मैं तेरी बुराई करूंगी? वो तो मम्मी जी मैंने सुन लिया, आप झूठ बोल रही हो। आप मेरी बात कर रही थी और उस दिन चाची के सामने मेरी बात की। खैर कोई बात नहीं, आइंदा से ध्यान रहे। और कभी भी मैं बात करूँ ना, मेरी बातें कान लगा के सुनना मत। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि आखिर मम्मी जी मेरे साथ ऐसा कर क्यों रही हैं? मैंने तो कभी इनके साथ कुछ गलत नहीं किया, जैसा कहती हूँ वैसा करती हूँ। और मेरे अंदर तो ऐसे संस्कार है नहीं कि मैं अपनी सास की बेइज्जती करूँ या सास के साथ कभी ऐसा करूँ। ऐसा तो मैं सोच ही नहीं सकती। लेकिन मम्मी जी ऐसा क्यों कर रही हैं? अरे घर की छोड़ो, बाहर वालों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हैं। मैं तो हमेशा अच्छा बनने की सोचती हूँ कि अरे ये भी मेरी माँ जैसी हैं और मैं बहू ने एक बेटी जैसा अपना धर्म निभाऊँ। लेकिन मम्मी जी का ऐसा बर्ताव मेरे लिए ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मुझे पापा जी से बात करनी होगी। अरे पूनम, आज चाय नहीं दोगी क्या तिलक वाली? पूनम, पूनम बहू। जी पापा जी, वो मैं बनाती हूँ, थोड़ा दिमाग से निकल गया मेरा। बस मैं अभी बनाती हूँ। अरे क्या है, कोई बात है क्या? अरे देख रहा हूँ कभी इतना परेशान नहीं, आज तो इतनी परेशान हो रही है। और ये बता, वो काम वाली को बुलाया कि नहीं बुलाया? अरे घर सारा काम तो तू ही करती है, मैं देखती हूँ सुबह से शाम रात हो जाती, लेकिन जो है अब अरे मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी सुबह से शाम तक काम में ही पड़ी रहे। और उससे बात कर और उसको बुला, कम से कम वो झाड़ू पोछा तो करेगी और खाना तो बना लिया कर। पहले तो मुझे ये बता बात क्या है? पापा जी आप बताइए, मुझसे कोई गलती हो गई या मैंने कोई आप लोग से गलत व्यवहार किया? नहीं, ऐसा क्यों बोल रही हो? वो मम्मी जी ना मेरे साथ अजीब व्यवहार कर रही हैं। जब से मैं आई हूँ तब से देख रही हूँ। अरे शुरू में तो ऐसा लग रहा था और मैं खुश थी कि मुझे सास ससुर के रूप में माँ बाप मिले। लेकिन मम्मी जी का बर्ताव 2 दिन से देख रही हूँ, मेरे लिए बिल्कुल चेंज हो गया। हर बात पे गुस्सा, और जैसे सास बहुओं को हुक्म चलाती हैं और काम के लिए परेशान करती हैं वैसे ही कर रही थी। अरे और पता है, कल बगल वाली चाची आई थी, उनके सामने मेरी बेइज्जती किया उन्होंने। उनके सामने कह रही थी कि मैं उन पर बहुत प्रताड़ना करती हूँ और उनसे घर का सारा काम कराती हूँ। पापा जी आप ही बताइए, मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। और अगर मेरी माँ को पता चला ना, वो तो मुझसे बात करना छोड़ देंगी। मुझे पता है, ये ना इसका व्यवहार ऐसा ही है। और तू परेशान ना हो, तू इतनी अच्छी बहू है ना, उसको तो सपने में नहीं मिल सकती है। लेकिन ना, और ये जो चंपा आती थी ना, उसको छुड़ाने का प्लान इसी का था। अरे अब तक तो नहीं छुड़वाया था, लेकिन तेरे आते ही क्यों छुड़वा दिया इसने? और अपना तो डेली नाटक करती है कि कभी पैर दर्द हो रहा, कभी सर दर्द हो रहा, मैं बीमार हूँ। मुझे पता है ये जानबूझ के कर रही है ताकि तू बुरी बन और वो अच्छी सास बन जाए। लेकिन बहू कभी कभी अच्छाई नहीं, समझदारी से काम लेना पड़ता है। और अगर तुम्हें अपनी सास को सही करना है ना, तो कुछ करना पड़ेगा। अरे कभी कभी उल्टे सीधे हाथ से घी ना निकले तो उल्टा हाथ करना पड़ता है। तो अब मैं जैसा कहूँ वैसा कर, देखना अपने आप लाइन पे आ जाएगी। और तेरी इज्जत और तेरी जो जैसी बहू की उसे वैल्यू पता चल जाएगी। नहीं पापा जी, मैं ऐसा मम्मी जी के साथ कैसे कर सकती हूँ? मैं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। बहू मैंने क्या बोला कि कभी कभी अच्छाई छोड़ के सही चीज़ चुननी चाहिए। और तू बहुत अच्छी है, तो जैसा मैं कहूँ वैसा कर और देखना सब अच्छा होगा। अच्छे लोग के साथ अच्छा होता है और तू बहुत अच्छी है। चल अब अच्छा ऐसा चेहरा मत बना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता तेरे ऊपर। एक काम कर, चाय पिला दे अपने हाथ की, और जैसा मैंने कहा है वैसा कर, मैं तेरे साथ हूँ। शायद पापा जी सही कह रहे हैं। अरे ये कौन है? गुड मॉर्निंग मम्मी जी। ये तूने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? ससुराल में है, कोई मैके में नहीं है और कोई लड़की नहीं है। तुझे शर्म वरम है? और ये चाय, अरे मुझे बिना दिए चाय तू चाय पी रही है? थोड़ी तो शर्म कर, नाक कटा देगी मेरी ऐसे कपड़े पहन के। अभी जा
और जाके ये कपड़े बदल के आ और साड़ी पहन के आ। सही कहते हैं लोग, बहुओं को टाइट रखना चाहिए, नहीं तो अपनी मनमानी करने लगती हैं। सॉरी मम्मी जी, अब मैं ऐसे ही रहूँगी, आपको जो करना है वो कर लो। और रही चाय की बात, अब मैं तो आपको चाय बना के देती नहीं हूँ, मैं तो 9 बजे सो के उठती हूँ ना, तो आज से चाय नाश्ता आप अपना खुद बनाएंगी, मैं किसी के लिए कुछ नहीं करने वाली। और हाँ, वो चाची जी क्या कह रही थी कि घर में काम बांट के करना चाहिए, एक पे बर्डन नहीं डालना चाहिए। और मैं देखो कितना काम करती थी, इसलिए मैं सोच रही हूँ आज से कि घर का आधा काम आप करोगी, घर का आधा काम मैं करूँगी। अब वो चंपा तो आपने मना ही कर दिया था उसको झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, तो एक टाइम का झाड़ू पोछा बर्तन आप करोगी, खाना बनाओगे, एक टाइम का मैं करूँगी। और हाँ, चाय नाश्ता आप ही बनाओगी, मैं किसी के लिए नहीं करने वाली, क्योंकि मैं तो करती नहीं हूँ। और हाँ, इसीलिए मैं, और रही कपड़ों की बात, कपड़े तो आज से मैं ऐसे ही पहनूंगी, जिसको जो करना है वो कर ले। अब मैं बहू हूँ इस घर की, मेरा पूरा अधिकार है इस घर पे, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप क्या, कोई नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए ऐसे मत देखिए और नाश्ता बनाइए फटाफट, बहुत सारा काम करना है आपको। अब मम्मी को पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हैं। ये इसको अचानक से क्या हो गया पूनम को, पहले तो ऐसे नहीं थी, मम्मी जी करती रहती थी। और कपड़े, अरे बल्कि मैंने कितनी बार बोला, लेकिन नहीं, कहती थी मम्मी जी नहीं मुझे साड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ऐसे कपड़े, इसने तो काम करने के लिए भी मना कर दिया। अब मैं सारा काम कैसे करूँगी, एक काम करती हूँ, चंपा को बुला ही लेती हूँ, मुझसे तो इतना काम नहीं हो पाएगा। अरे झाड़ू पोछा ये तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी, मेरे घुटने जवाब दे देंगे, अरे मैं तो झुक भी नहीं पाती। ये चंपा का फ़ोन भी नहीं लग रहा है, और घर में पूरा काम पड़ा है, झाड़ू पोछा बर्तन, मेरी तो हालत ऐसी ख़राब हो गई सुबह नाश्ता बनाने में, मेरा तो पैर जवाब दे रहा है, कैसे करूँगी। और ये पूनम ने भी मना कर दिया कि वो काम नहीं करेगी। मम्मी जी खाना बन गया? वो क्या है ना, मुझे थोड़ा मार्केट जाना है, तो एक काम करिए फटाफट मुझे लंच दे दीजिए, मैं खा के निकल जाऊँ। और हाँ, शाम को मैं लेट आऊँगी, इसलिए खाना बना के रखिएगा। मुझसे तो इतना काम नहीं हो पाएगा, मैं तो एक दिन में ही पस्त हो गई, कैसे करूँगी। और बहू ने तो मना ही कर दिया। अरे तुम यहाँ खड़ी हो? अरे मैं आज क्या कह रहा था कि मुझे तेरे हाथ का कढ़ी चावल बहुत पसंद है, तो फटाफट मेरे लिए कढ़ी चावल बना दो। और हाँ, और रात में मीठे में सेवई बना देना, पहले जैसे बनाया करती थी। बहू के हाथ का खा खा के बोर हो गया, उसके हाथों में टेस्ट ही नहीं है, इसीलिए आज से खाना तू ही बनाया कर। मुझे तो उसका खाना पसंद ही नहीं आता है, तेरे हाथ का खाना मुझे बहुत पसंद है। तो आज से चेंज हो गया, आज से बहू घर का खाना नहीं बनाएगी, आज से तू ही बनाएगी। अरे तेरे हाथों में वो स्वाद है जो बहू के हाथों में नहीं है। अब इसको पता चलेगा जब ये अकेले घर का काम करेगी। अरे वो बहू कह रही थी कि तुमने चंपा को मना कर दिया है। वैसे सही बताऊं तो एकदम सही किया है, खाना तू बनाया कर और छोटे मोटे घर के काम पूनम कर लिया करेगी। वैसे भी फिजूल के पैसे जा रहे थे, अब उसको मत बुलाना, अब ज़रूरत नहीं है। अच्छा जल्दी जल्दी करो, मुझे कढ़ी चावल खाना है आज, लेकिन थोड़ा जल्दी बनाना। सब मुझे ऐसे ऑर्डर दे रहे हैं, अब मैं खाना बनाऊंगी, मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। मैंने तो कितने दिन से छोड़ रखा है, जब से बहू आई है। अरे पहले तो काम वाली थी, वो बनाती थी, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। ये चंपा का फ़ोन भी नहीं लग रहा है, बर्तन सारे पड़े, पूछो भी मुझे लगाना है। मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी उठिए धीरे से। अरे क्या हो गया? हो सकता है पैर फिसल गया हो, अचानक से कैसे पैर फिसल गया? अब देखो खाना कौन बनाएगा, तुझसे बोला था कि खाना बना के रखना और तू गिर गई। नहीं जी मेरा पैर नहीं फिसला था, वो मुझे चक्कर से आ गए थे। लेकिन चक्कर तुझे कैसे आया? अभी तो तू सही सलामत है, और यूँ अचानक से चक्कर? ऐसा तो नहीं है जानबूझ के गिरी हो ताकि काम ना करो? नहीं जी, वो क्या है ना, मेरी आदत तो है ही नहीं। अब तो पूनम ही घर का सारा काम करती है, और मैंने तो कभी खड़े होकर खाना भी नहीं बनाया। अब देखो, जब से कल से पूनम ने मना किया है, तब से किचन में ही खड़ी हूँ, घर के काम, किचन, झाड़ू पोछा बर्तन, और कल से ही मेरी तबीयत ख़राब हो रही। अरे यार तू भी ना, एक दिन में तूने अपनी तबीयत खराब कर ली। अभी तो तुझे कितना काम करना है, और एक दिन में खराब कर लेगी तो क्या होगा? अगर ज़्यादा तबीयत खराब लगी डॉक्टर के पास चले क्या, डॉक्टर दवा दे देगा, सही हो जाएगी तू। नहीं जी मुझसे अब काम नहीं हो पाएगा, मैं खाना नहीं बना पाऊँगी। पूनम बहू मुझे माफ़ कर दो, मैं अब घर का काम नहीं कर पाऊँगी। पता नहीं तू कैसे कर लेती थी, अच्छे से घर को संभालती थी, सुबह से शाम तक घर कामों में लगी रहती थी, लेकिन तूने आज तक कभी कुछ बताया ही नहीं। और मैं सिर्फ एक दिन क्या, मुझ पे बोझा आ गया घर का, मुझे तो चक्कर से आ गए। पूनम बहू मुझे माफ़ कर दे, मैं घर का काम नहीं कर पाऊँगी। तू चाहे जो कर, लेकिन ये घर की जिम्मेदारी तू ले ले, और मुझसे जो गलतियाँ हो गई मुझे माफ़ कर दे। मम्मी जी आपको क्यों लगा कि मैं आपसे घर का काम कराऊंगी, खाना करवाऊंगी, बर्तन मजवाऊंगी, झाड़ू करवाऊंगी, पोछा करवाऊंगी? अरे आपने सोच कैसे लिया, ये तो मैं सिर्फ आपको सबक सिखाने के लिए कर रही थी। और आप ही बताओ कि भला मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरी शादी को 1 महीना होने वाला है, कभी आज तक मैंने कभी आपके साथ बुरा व्यवहार किया? लेकिन नहीं, मैं तो हमेशा एक बेटी बनकर दिखाना चाहती हूँ। बस मुझे क्या चाहिए था,
सास की जगह एक माँ का प्यार। और आपने क्या किया, इतनी मेरी बेइज्जती की। उस दिन चाची के सामने मेरी बेइज्जती की। मैं आपसे कभी कोई काम करवाया मैंने? ऊपर से आपने चाची से क्या बोला कि मेरी बहू घर का कोई काम नहीं करती है, तो मुझे कितना बुरा लगेगा। अरे मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं अपनी सास के साथ बुरा बर्ताव करूँगी या घर का काम करवाऊँगी। अरे मेरी शादी होके मैं इस घर में आई हूँ, मेरी जिम्मेदारी है आप लोग की सेवा करना। और मना तो आपने चंपा को खुद किया था कि अब काम पे नहीं आना है। मैंने कभी बोला कि मम्मी जी काम वाली को बुला दो? मैं सब कर लेती। और आप लोग हैं ही कितने लोग। अरे मेरी माँ ने मुझे एक सीख दी है कि बेटा चाहे सुख हो दुख हर चीज़ में ढलना चाहिए। और आप तो जानती ही ना कि मेरे घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही और हमेशा नौकर चाकर लगे। अरे मैंने तो कभी घर का काम भी नहीं किया, लेकिन इंसान को हर परिस्थिति में ढलना चाहिए। और आते टाइम मेरी माँ ने ये कहा था कि अपने ससुराल जा रही है, मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए और सास को हमेशा माँ का दर्जा देना। और भला मैं ये कैसे कर सकती हूँ, आपने सोच कैसे लिया? और तभी मुझे ये सब नाटक करना पड़ा और इसमें साथ दिया पापा जी ने। और पापा जी के कहने पे मैंने ये सब किया है, तो मेरी भी हिम्मत ही नहीं थी कि आपके साथ मैं ऐसा करूँ। हाँ बहू एकदम सही कह रही है। अरे अच्छाई देखी जाती है और तूने अपनी बहू का इतना अपमान किया और बेइज्जती कराई बाहर वालों से। अरे घर की बात घर तक अच्छी होती है और तू बाहर वालों से बेइज्जती कर रही थी। कितना गलत तूने किया इसके साथ में। आज तुझे एहसास हो गया ना घर की जिम्मेदारी घर के काम एक बहू कैसे संभालती है, और उसी की तूने बेइज्जती कर दी जो ऐसी है ही नहीं। अरे मुझे तो पता था कि तू अपना कभी नेचर नहीं बदल सकती, लेकिन इतना गिर जाएगी ये नहीं पता था। हाँ माँ, पापा और पूनम एकदम सही कह रहे हैं। मम्मी जी मुझसे जो गलती होगी उसके लिए माफ़ करिए। बस मेरा इरादा ये नहीं था कि आपको चोट पहुंचाना, बस आपको सबक सिखाना था। एक मिनट मम्मी जी मैं आती हूँ। बहू ये क्या, तूने कपड़े क्यों बदल दिए? अब मेरी सासू माँ को जो नहीं पसंद है भला मैं वो काम कैसे कर सकती हूँ? सच में बहू तू बहुत अच्छी है, अच्छी नहीं बहुत ही अच्छी है। मम्मी जी आपको पता है माँ बापू या सास ससुर कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। अरे अगर गलती भी हो जाए तो उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर मैंने कुछ भी गलत किया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आप मेरे साथ कभी ऐसा व्यवहार मत करना। और मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार करूँगी। अब पता है कल जब आप काम कर रही थी ना, मुझे अंदर से बहुत दुख हो रहा था, लेकिन क्या करूँ, पापा जी ने बोला था कि बहू अगर तुझे तेरी सास को सबक सिखाना है तो करना पड़ेगा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। देखा तेरी बहू कितनी अच्छी है। आजकल की ऐसी बहुएं कहाँ मिलती हैं, और ये पढ़ी लिखी है, समझदार, अच्छे घर की। और तू तो देखती है ना कि गांव से आई बहुएं और ज़्यादा पढ़ी लिखी बहुएं घर को तबाह कर रही हैं। लेकिन ये देखो, अरे हम लोग के भाग्य किस्मत बहुत अच्छी है जो ऐसी बहू तुझे मिली है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आइंदा से कभी अपनी बहू को तकलीफ मत देना। भाई हम लोग तो हमेशा इसके साथ खड़े रहेंगे, भले एक तेरा साथ छोड़ना पड़े। बहू आज से अभी से मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मैं कभी तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूँगी। और हाँ, घर के काम मैंने ही चंपा को हटाया था ना, अब घर के काम तू भी नहीं करेगी इतने। अरे आज मेरी तबीयत खराब हुई है, कल को तेरी भी तो हो सकती है। अब काम वाली को मैं रखूँगी और वो घर के जितने भी काम होंगे सब संभालेगी। अरे एक पे कोई जिम्मेदारी डालना। मम्मी जी नहीं, खाना तो मैं ही बनाऊँगी अपने हाथों से। कभी कभी आप भी बना सकती हो। अब कल ही से मैं दूसरी काम वाली ढूंढती हूँ, वो तेरी सारी हेल्प करवाएगी और खाना सिर्फ तू बनाएगी। और एक दिन तू आराम करेगी, उस दिन खाना मैं बनाऊँगी। ये तूने एकदम सही कहा, एक दिन तो बहू को आराम चाहिए। और हाँ, तूने जो कल कपड़े पहने थे ना वो तेरे ऊपर बहुत अच्छे लग रहे थे, तो आज से तू ये साड़ी और ये इतने मोटे गहने मत पहना कर। आराम से जो तुझे पसंद हो वो तू पहन सकती है, और उसमें तू अच्छी लग रही थी। सच्ची मम्मी जी? हाँ, कल से इतने भारी कपड़े घर में मत पहनना। थैंक यू मम्मी जी।